हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर मंजू जोन्स हियर। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ सबकॉन्शियस माइंड के ही बारे में। और देखिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आप क्या करते हैं और आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ, है ना। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर जानती हूँ, वो ये कि आज आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसी भी आपकी लाइफ चल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से चल रही है। और सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के हमारे 2 रूल्स हैं। पहला है हमारा डिसिप्लिन, और दूसरा है कमिटमेंट्स। तो पहले मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे तो मैं जानती हूँ कि आप लोग सब डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन को सभी लोग फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। मुझे अच्छे से पता है। बट यहाँ मैं सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड वो टॉपिक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। और अगर आप लोगों को कोई उसके बारे में कोई कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब में भी मेरा चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन हमारे जीवन में कितनी वैल्यू रखता है ना। एक डिसिप्लिन की वजह से एक पूरे परिवार को हम लोग चला सकते हैं। पूरा परिवार हमारा डिसिप्लिन में रहकर चलता है। हमारी जॉब है या हमारा बिजनेस है, कुछ भी हम अपने जीवन में काम करते हैं, तो उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जो हमेशा की तरह देती आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, कोई एक नदी है, वो नदी के पास हम जाते हैं, तो उस नदी का पानी हमको बहुत अच्छा लगता है। उसका कल-कल करता हुआ पानी, वो उसकी जो आवाज़ है, बहुत स्लो होती है। जब वो 2 किनारों के बीच में वो नदी जो बह रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जब वो नदी 2 किनारों के बीच में सीमित होके बहती है ना, तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। उसके पास हमें घूमना अच्छा लगता है, और उसकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, उसके पानी को देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम हर चीज़ उसकी देख के हमारे दिल में एक बहुत अच्छी खुशी होती है। मुझे आज भी याद है, मैं मेरी सिस्टर के साथ पंजाब में एक जगह है धारीवाल, वहाँ पे हम लोग जब जाया करते थे, तो वहाँ पे एक छोटी सी नहर होती थी। उसके किनारे हम लोग अक्सर शाम को जाया करते थे घूमने के लिए, और वहाँ पे पानी में पैर डाल के हम लोग घंटों बैठते थे, बातें करते थे और खूब इंजॉय करते थे। तो हमें पानी अच्छा लगता है देखना, नदी बहुत सुंदर लगती है देखनी, जब वो 2 किनारों के बीच में बहती है। तो सोचिए, जब वो 2 किनारों को छोड़ के जब वो किनारों से बाहर बहने लगती है और वो अपना डिसिप्लिन खो देती है, तो सोचिए, सिवाय डिज़ास्टर के और कुछ नहीं होता। चारों तरफ बाढ़ का माहौल हो जाता है, पूरा पानी-पानी घरों को तबाह कर देता है वो। लोगों की जानें तक चली जाती हैं उसमें। कितनी प्रॉब्लम्स को लोगों को फेस करना पड़ता है उस भयंकर डिज़ास्टर की वजह से, ये आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। तो हर चीज़ जब तक डिसिप्लिन में होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं आपको एक ट्रेन का एग्ज़ाम्पल भी देना चाहती हूँ कि जब ट्रेन अपने ट्रैक पे चलती है ना, 2 पटरियों के ऊपर, तो जब तक वो ट्रैक पे रहती है, तो बहुत अच्छी रहती है। उसकी कितनी भी स्पीड होगी, अ, उसमें बैठे हुए जो भी पैसेंजर्स हैं, वो अपने आप को सेफ़, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ फ़ील करते हैं। वो ये नहीं देखते कि बहुत स्पीड में है या कुछ हो जाएगा। नहीं, उनको विश्वास होता है। उनको विश्वास होता है वो चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि वो ट्रैक पे चल रही होती है। इसलिए हम लोग कभी भी नहीं डरते, हम लोग ना कितनी भी स्पीड से ट्रेन चले। और अगर वही ट्रेन अपने ट्रैक से उतर जाए, तो सोचिए क्या होगा? कितने लोगों की जानें चली जाती हैं, कितना भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है।
तो डिसिप्लिन में रह के जब हम इंसान भी डिसिप्लिन में रह के अपनी लाइफ को चलाते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक ट्रेन का और एक नदी का, है ना, जिनमें ना कोई जान है ना कुछ है, लेकिन वो भी अगर अपने डिसिप्लिन से हट जाते हैं तो हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अगर हम इस बात को अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं तो आप सोचिए कि हम लोग कितना कुछ हासिल कर सकते हैं डिसिप्लिन में रहकर। डिसिप्लिन से बाहर जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, डिसिप्लिन में अपने आप को रखना ज़रूरी है, अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे चलाना है। उस नदी के दो किनारों की तरह जो बीच में बहती है, किनारों के बीच में, तब तक अच्छी लगती है, तो हमें अपने जीवन को भी उसी तरह से बनाना है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।